दरअसल दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो लड़का होकर के खुद एक लड़के के प्यार में पड़ जाता है और उसी लड़के के प्यार के चक्कर में अपने माता पिता और अपने नानी और अपने बहन का कत्ल कर देता है। दरअसल दोस्तों इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसीलिए आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है इस घटना को सुने ताकि आगे आने वाली कोई भी ऐसी सच्ची घटना ना हो। क्योंकि दोस्तों अपने बच्चों से भी सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी है। वो अलग बात है दोस्तों, पैसा कमाना अलग बात है, बट किसी किसी के लिए पैसा घातक भी हो सकता है। ऐसा ही सीन आज की इस कहानी में है। तो चलिए बिना देर के हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी है अभिषेक मलिक की, जिनके पिता एक प्रॉपर्टी डीलर थे और उनकी माँ थी और उनकी नानी और उनकी बहन। उनका कुल 5 लोगों का परिवार था जो एक ही घर में रहा करते थे। उनके पिता काफ़ी ज़्यादा रईस और काफ़ी ज़्यादा अमीर थे और उनके घर में 2 बॉडीगार्ड भी थे जो उनकी रखवाली करते थे और उनके घर में एक पिस्टल भी था जो घर वालों के अंडर में ही रहता था। और उनके पिता ने अपने लड़के और लड़की दोनों को ही बंदूक चलाना सिखा रखा था ताकि आने वाले टाइम पे वो अपनी खुद की सुरक्षा जो है वो खुद कर सके और वो आत्मनिर्भर बन सके। इस वजह से वह दोनों जो है तमंचा भी चला सकते थे और यहाँ पर अपनी सुरक्षा भी कर सकते थे। बट उनका जो बेटा होता है वह काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है और वह घर से दूर रहकर दिल्ली में पढ़ाई कर रहा होता है। इसके बाद वह कुछ डिग्रियां भी वहाँ पर कंप्लीट करता है। पर दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, उनका जो लड़का होता है उसके हाव भाव से तो ऐसा नहीं लगता कि ये लड़का है, क्योंकि उसके अंदर जो है वह ऐसी मानसिकता जागृत हो चुकी होती है जो कि एक लड़कियों में होती है। माना जाए तो वह दोनों जेंडरों में आता था, ना आप उसे लड़का कह सकते थे और ना ही लड़की। और वह लड़कों में रुचि भी रखता था। और आपको बता दें उसने दिल्ली में एक बॉयफ्रेंड भी बना करके रखा हुआ था और वह उससे खूब बातचीत किया करता था। हालांकि कुछ दिनों में छुट्टी हो जाती है और वह दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। पर यहाँ पर उन दोनों को जो है मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि वहाँ तक तो थे तो जब भी जहाँ जाते थे तहाँ तब तो दोनों साथ में होते थे। पर यहाँ पर घर वालों की जो है कुछ पाबंदी लगी हुई थी, जिनकी वजह से यह दोनों तो रोज़ तो नहीं मिल पाते पर फिर भी यहाँ पर अभिषेक जो होता है उसके पास पैसों की तो कमी थी नहीं, उसके पास गाड़ी भी थी, तभी वह रोज़ जो है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाया करता था। यहीं पर एक दिन ऐसे हालात बिगड़ जाते हैं, यहाँ पर अभिषेक जो होता है उसके मन में चल रहा होता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूं और मैं अपना जेंडर जो है उसको चेंज करवा लूं। इसी बात को वह अपने घर वालों के सामने रखता है और अपने घर वालों से कहता है कि मुझे जो है कुछ रुपए चाहिए। तभी उसके मम्मी पापा जो है उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुझे ये पैसे किस लिए चाहिए। तभी वह बताने पर राज़ी नहीं था, पर उसके हाव भाव को देख कर के उसकी बहन जो होती है उसके ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देती है। तभी वह पाती है कि यहाँ पर हमारा भाई जो है वो किसी लड़के से मिलने जाता है और उससे जो है बॉयफ्रेंड की तरह और एक गर्लफ्रेंड की तरह पेश आता है। और एक बार तो उसकी बहन उन्हीं के घर में दोनों को संबंध बनाते भी देख लेती है, जिस वजह से वह अपने मम्मी पापा को बता देती है और उसके मम्मी पापा के होश उड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर उसके मम्मी पापा जो होते हैं वह अभिषेक को पाबंदी करते हैं और अभिषेक को पीटते भी हैं और यहाँ पर हर जगह अभिषेक को आने जाने पर रोक टोक करने लगते हैं, जिस वजह से अभिषेक का जो है माथा ख़राब हो जाता है और उसको सिर्फ एक ही चीज़ सोच रही थी कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है और जैसे तैसे करके मुझे अपना जेंडर चेंज करवा के मुझे उसके साथ शादी करनी है। पर यह बात तब तक संभव नहीं थी जब तक उसके घर परिवार वाले हैं। इसीलिए अभिषेक को लगा कि चलो अब इनको निपटाना ही बेटर लग रहा है मुझे तो। और बस दोस्तों उसके दिमाग में एक ही बात चलने लगती है कि मुझे जैसे तैसे करके मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से शादी करनी है। इसी वजह से एक रात वह प्लानिंग करता है और चुपके से दबे पाँव जाकर के अलमारी से उस तमंचे को निकाल लेता है जो तमंचा उनके घर वालों के सबके जानकारी में रखा हुआ था। और दोस्तों उसी तमंचे को लेकर के उसमें 4-5 कारतूस डाल लेता है। इसके बाद वह दबे पाँव जाता है और सबसे पहले अपने बहन के सर में गोली मारता है। इसके बाद अपने नानी को बुलाता है और कहता है कि आओ मैं आपको गिटार की धुन सुनाऊँ, और अपने नानी को भी मार देता है। इसके बाद माँ को जाकर के नीचे बताता है कि जाओ नानी ऊपर आपका वेट कर रही है। और जैसे उसकी माँ ऊपर पहुँचती है तभी दबे पाँव वह भी उनके पीछे पीछे आता है और अपने माँ को भी यहाँ पर गोली मार देता है। अब यहाँ पर उनके पिताजी जो होते हैं वह नीचे किसी डीलर से बात कर रहे होते हैं। तभी वह उनका वेट करता है। डीलर जैसे ही चले जाते हैं तभी उनके पास जाता है और बैठ जाता है। और जैसे उसे थोड़ा सा मौका मिलता है तो उसके
उनके कनपटी पर भी वह गोली को दाग देता है। इस तरह वह चारों की हत्या करके घर को अंदर से लॉक कर देता है और बाहर फरार हो जाता है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर के सारा रात जो है पार्टी में एंजॉय करता है और दोपहर में अगले दिन आता है और फिर दरवाज़ा ना खुलने की नाटक करता है और फिर अगल बगल आस पड़ोस घर वालों को और अपने मामा जी को बुला करके दरवाजे को तोड़ करके अंदर जाता है और खामखा रोने का नाटक करने लगता है। लेकिन जब पुलिस इसकी छानबीन करती है तभी वह सारे जुर्म अपने मुख से कबूल करता है। तो दोस्तों आजकल जो है अपने बच्चों से भी सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी है। इस कहानी से आपको यही सीखने को मिला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि कहानी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई नई कहानी आपको हम दे सकें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर परिवार वालों के साथ वीडियो शेयर करें।